जय हिंद दोस्तों। आज वर्ल्ड मैप से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जानकारी कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में मैंने विषुवत रेखा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। विषुवत रेखा यानी इक्वेटर से टोटल 13 देश पास आउट होते हैं, उसकी जानकारी दी थी। आज हम लोग जानेंगे कि कर्क रेखा से 17 देश और मकर रेखा से मात्र 10 देश गुजरते हैं, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की जानकारी लेंगे। पिछले वीडियो में मैंने इक्वेटर से संबंधित महत्वपूर्ण एनालिसिस किया था। यह वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले जान लें कि ये जो आप देख रहे हैं मैप है, या नॉर्थ अमेरिका का मैप है, या साउथ अमेरिका है, और यह अफ्रीका है, और यह यूरोप कॉन्टिनेंट है, और यह एशिया कॉन्टिनेंट है, और यह ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। और नीचे भी एक कॉन्टिनेंट है जिसे अंटार्कटिका कहते हैं। और दुनिया का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया, और सेकंड नंबर में ये आपको अफ्रीका आता है, थर्ड नंबर में नॉर्थ अमेरिका, और फोर्थ नंबर में साउथ अमेरिका, और फिफ्थ नंबर में आपको अंटार्कटिका, और सिक्स्थ नंबर में यूरोप, और सेवेंथ में ऑस्ट्रेलिया आता है। तो ये इसकी महत्वपूर्ण जानकारी अगले वीडियो में देंगे। इसमें सिर्फ जानेंगे कि कर्क रेखा से कौन कौन से देश गुजरते हैं और मकर रेखा से कौन कौन से देश गुजरते हैं। तो सबसे पहले जान लें कि कर्क रेखा से कुल 17 देश गुजरते हैं, और कर्क रेखा से भारत के कुल 8 राज्य गुजरते हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। और मकर रेखा से कुल 10 देश गुजरते हैं। एक चीज़ और जान ले, वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट जिससे इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों गुजरता है, यानी कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों उस महादेश से, उस कॉन्टिनेंट से गुजरता है। उस कॉन्टिनेंट का नाम है अफ्रीका। तो हम लोग सबसे पहले जाने कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है और वह देश किन किन महादेशों में अवस्थित है। तो सबसे पहले फिजिकल वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक फीचर्स देख ले। ये जो पूरा पोर्शन है पैसिफिक ओशियन का है, और यह जो पोर्शन है ये अटलांटिक ओशियन का है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं इंडियन ओशियन है, फिर उस साइड में भी पैसिफिक ओशियन है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा ग्लोब पे खींची गई एक इमेजिनरी लाइन्स है, और यह एक लैटिट्यूड लाइन्स है, और यह आपको इक्वेटर से नॉर्थ साइड में 23.5 डिग्री पे अवस्थित है। और इससे सबसे पहले पश्चिम से पूरब की ओर एक सीक्वेंस में देखेंगे तो सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका का वह देश मैक्सिको से यह गुजरता है। गल्फ ऑफ मैक्सिको यह हो गया, और यह मैक्सिको देश हो गया। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका का सेकेंड कंट्री बहामास, उससे यह गुजरता है। बहामास के नीचे साउथ की ओर कैरेबियन सी है। तो यानी नॉर्थ अमेरिका के मात्र 2 कंट्री कर्क रेखा से गुजरता है। कर्क रेखा उसके छूते हुए गुजरता है, वो मैक्सिको और बहामास है। फिर आगे हम लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखेंगे कि सबसे पहले पश्चिमी सहारा, उसके बाद मॉरिटानिया, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे माली, उसके बाद अल्जीरिया, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे लीबिया और नाइजर और इजिप्ट। कुल 7 ऐसे देश जो अफ्रीका महादेश से कर्क रेखा गुजरता है, वह 7 देशों की स्थिति इस प्रकार है। फिर से देख ले,
पश्चिमी सहारा, मरूतानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजर और इजिप्ट यानी मिस्र। तो कुल 7 ऐसे देश जो कर्क रेखा उससे होकर गुजरती है। फिर आगे कर्क रेखा एशिया कॉन्टिनेंट में देखेंगे। सबसे पहले अफ्रीका के बाद में एशिया कॉन्टिनेंट का वो पहला देश सऊदी अरबिया है, यानी सऊदी अरब से होकर गुजरती है। उसके बाद में यूएई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात, फिर ओमान, उसके बाद इंडिया, फिर बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना और ताइवान। यानी एशिया कॉन्टिनेंट से कुल 8 ऐसे देश हैं जिससे कर्क रेखा गुजरती है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट से 7 देश और नॉर्थ अमेरिका से 2 देश। इस तरह से कुल 17 देश ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, कुल 17 देशों से, यानी कर्क रेखा होकर गुजरती है। उसी प्रकार हम जानेंगे कि इंडिया के कुल 8 स्टेट्स, जैसे आपको देख लीजिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, कुल 8 ऐसे राज्य हैं जिससे कर्क रेखा गुजरती है। फिर हम जानेंगे कि इक्वेटर की साउथर्न साइड में नीचे की ओर एक और इम्पोर्टेंट अक्षांश रेखा है, लैटिट्यूड लाइन्स है, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, यानी मकर रेखा कहते हैं। तो मकर रेखा भी कुल 10 देशों को छूते हुए गुजरती है, यानी पासिंग थ्रू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 10 कंट्रीज। ये 10 कंट्री कौन कौन है? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मकर रेखा साउथ अमेरिका के चिली को टच करती है, फिर अर्जेंटीना को, फिर पैराग्वे को और उसके बाद ब्राज़ील को। यानी चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राज़ील। चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राज़ील 4 ऐसे देश हैं जो साउथ अमेरिका के देश हैं, और साउथ अमेरिका के इन चारों देशों से मकर रेखा गुजरती है। फिर आगे हम देखेंगे आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कुछ महत्वपूर्ण देश, वो कौन कौन हैं जिससे मकर रेखा होकर गुजरती है। तो पहला हो गया नामीबिया, सेकंड में बोत्सवाना, थर्ड में साउथ अफ्रीका, फिफ्थ में मोजाम्बिक और सिक्स्थ में मेडागास्कर। नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, कुल 5 ऐसे कंट्री हैं साउथ अफ्रीका का जिससे मकर रेखा होकर गुजरती है, और अंत में मकर रेखा गुजरती है ऑस्ट्रेलिया से। इस तरह से कुल 10 ऐसे कंट्री हैं जिससे मकर रेखा होकर गुजरती है। तो आप लोगों ने देखा कि मकर रेखा, कर्क रेखा से गुजरने वाली जितने भी कंट्री हैं उसकी मैंने महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी, और पिछले वीडियो में मैंने विषुवत रेखा से जुड़ी हुई जानकारी दी थी। तो आप लोग अगर विषुवत रेखा से संबंधित वो कौन कौन से ऐसे कॉन्टिनेंट और कंट्री है जिससे इक्वेटर यानी विषुवत रेखा गुजरती है, तो वो वीडियो को आप देख सकते हैं। और फिर अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।